Assalamu alaikum viewers. एक और setback and it's a major blow to Imran Khan's hope for a legal reprieve. और ये वक्त इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए भी काफी डिसअपॉइंटिंग है। लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियली कह दिया है कि 2025 में इमरान खान की अपील्स जो कि अगेंस्ट 14 ईयर सेंटेंस इन द 190 मिलियन पाउंड्स अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस के लिए थी, फिक्स नहीं होगी। मतलब पूरा साल लीगल अनसर्टेनिटी है। ये अपडेट्स आई हैं आईएचसी रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, जिन्होंने कोर्ट को बताया कि इमरान खान की 14 ईयर सेंटेंस के खिलाफ जो क्रिमिनल अपील्स जनवरी 2025 में फाइल हुई थी, उसकी हेयरिंग इस साल किसी भी वक्त होने के कोई चांस नहीं है। यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2025 में भी लीगल लिम्बो में रहेगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोर्ट ने ऑलरेडी एक फिक्सेशन पॉलिसी जो कि फरवरी 2023 में इंप्लीमेंट की थी, जिसका मकसद था पुराने यानी कि ओवर 5 इयर्स ओल्ड केसेस को 2 महीने के अंदर रिजॉल्व करना। ये पॉलिसी NJPMC यानी नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस पर की गई थी। लेकिन नए केसेस जैसे कि इमरान खान का अभी भी प्रोसीजरल बॉटलनेक्स में फंसे हुए हैं। अभी तक IHC में 279 कन्विक्ट अपील्स पेंडिंग है, जिसमें 63 डेथ सेंटेंस की हैं, 73 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हैं और 88 ऐसी जिन्होंने 7 साल से ज्यादा की सेंटेंस फेस की हैं और 55 केसेस ऐसे हैं जिन्होंने अप टू 7 इयर्स की हैं। इमरान खान की अपील अभी तक सिर्फ मोशन स्टेज पर है और जब तक पेपर बुक्स यानी मैंडेटरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, केस एडमिशन के बाद भी रेगुलर हियरिंग के लिए फिक्स नहीं हो सकता। रजिस्ट्रार ने कहा है कि इस अपील का 2025 में फिक्स होना नॉट इन साइट है। अब जानते हैं अपील में था क्या। 27 जनवरी 2025 को इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने अपनी अपील्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की। दोनों ने अपनी अपील्स में ये स्टांस लिया कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अपना अथॉरिटी मिसयूज किया है और ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में वर्डिक्ट सुना दिया, जबकि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई थी। उनका कहना था कि एक अहम एविडेंस यानी यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ होने वाला एग्रीमेंट ना तो हासिल किया गया और ना ही कोर्ट में पेश किया गया, और इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने भी कोई ठोस प्रूफ उनके खिलाफ नहीं दिया। लेकिन IHC के रजिस्ट्रार ने ये अपील्स वापस कर दी, ये कहकर कि इसमें कुछ प्रोसीजरल ऑब्जेक्शंस हैं, जैसे कि मिसिंग सर्टिफिकेट्स और अनसाइंड पेजेस। कोर्ट ने उनकी लीगल टीम को हिदायत दी कि ये मसाइल दुरुस्त करके अपील्स दोबारा फाइल की जाएं। उसके बाद 19 मार्च 2025 को इमरान खान और बुशरा बीबी ने एक और पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने अपनी सेंटेंसेस को सस्पेंड करने की दरख्वास्त की जब तक कि मेन अपील्स का फैसला नहीं हो जाता। उनका कहना था कि उनकी कन्विक्शंस सियासी इंतकाम का नतीजा है, जिसका मकसद उनकी गिरफ्तारी को लंबा करना है। अगर हम टाइमलाइंस देखें इन अपील्स के बारे में तो कुछ यूं है। 17 जनवरी 2025 इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इमरान खान को 14 साल कैद और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। फिर 27 जनवरी 2025 दोनों ने अपनी कन्विक्शंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील्स फाइल की। अपील्स में कहा गया कि नैब ने इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन की और ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दिया। फिर फेब 2025 में IHC रजिस्ट्रार ने अपील्स वापस कर दी, प्रोसीजरल ऑब्जेक्शंस के साथ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, अनसाइंड पेजेस के हवाले से। लीगल टीम ने डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करके दोबारा फाइल किया। फिर मार्च 19, 2025 दोनों ने एक और पिटीशन फाइल की, सेंटेंस सस्पेंशन के लिए जब तक अपील्स का फैसला न हो जाए। उनका दावा था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। Then comes April 17, 2025 IHC ने अपील को फॉर्मली सुनवाई के लिए एडमिट किया और फिर 30 अप्रैल 2025 की तारीख सुनाई। अप्रैल 30, 2025 में
कोर्ट में पेपर वर्क मुकम्मल ना होने के सबब ये सुनवाई नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार ने बताया कि ये अपील अभी भी मोशन स्टेज पर है। और अब लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि 2025 के अंदर ही अपील्स की सुनवाई का इम्कान बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 279 अपील्स पेंडिंग हैं, जो कि 2017 का बैकलॉग चल रहा है। पेपर बुक्स और डॉक्यूमेंटेशन अभी तक फाइनल नहीं हो रही। अगर हम इन अपील्स का मुख्तसर जायजा लें तो पहली अपील 27 जनवरी 2025 में कन्विक्शन के खिलाफ फाइल की गई। उसकी सेकंड फाइलिंग करेक्शन के बाद दोबारा सबमिट हुई और लेटेस्ट अपडेट्स मई 2025 में की सुनवाई की तारीख अभी कंफर्म नहीं हुई। हाई कोर्ट में 2025 में इसकी सुनवाई का इम्कान नहीं है। अगर अब हम इमरान खान के ओवरऑल केसेस के बारे में बात करें तो डिटेल्स कुछ यूं हैं। इमरान खान के ऊपर टोटल 186 केसेस रजिस्टर हुए हैं अक्रॉस पाकिस्तान। इसमें टेररिज्म, करप्शन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ब्लास्फेमी और सेडिशन शामिल। कुछ में वो सजा याफ्ता हैं और कुछ में उनकी सजा सस्पेंड हुई और कुछ अभी भी अंडर ट्रायल है। इस पर इमरान खान का स्टांस ये है कि इन तमाम केसेस को वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड समझते हैं और कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार किया जा रहा है। जैसा कि तोशाखाना केस, जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया। ये केस 5 अगस्त 2023 को हुआ और उनको 3 साल की सजा मिली, 1 लाख रुपए फाइन हुआ। मगर साथ ही 29 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेंटेंस सस्पेंड किया। इमरान खान पर इल्जाम था कि उन्होंने तोशाखाना से महंगी चीजें लेकर उन्हें बेच दिया और उनकी असल कीमत छुपाई। ये करप्शन और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस था। दूसरा केस था साइफर केस, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हवाले से था। इसमें इनको कन्विक्ट किया गया 30 जनवरी 2024 को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, मगर 8 फरवरी 2024 को इसको सस्पेंड कर दिया गया। इन पर इल्जाम था कि इमरान खान एक कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिक केबल को यानी साइफर पब्लिक किया, जो स्टेट सीक्रेट्स का अफशा करता था। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का सीरियस वायलेशन था। थर्ड केस अरकाद ट्रस्ट केस, जिसमें इनको कन्विक्ट किया गया 31 जनवरी 2024 को और इनको 14 साल कैद और 10 साल पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। इसकी डिटेल्स में जाएं तो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस दिए। इल्जाम था कि इमरान खान ने ये पैसे इलीगली अल-कादिर ट्रस्ट के जरिए ट्रांसफर किए, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का केस बना। चौथा केस इनका इलीगल निकाह केस था, जिसमें इनकी कन्विक्शन हुई और 5 फरवरी 2024 को 7 साल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, मगर इस केस को 7 जुलाई 2024 को ओवरटर्न कर दिया गया। इसकी डिटेल्स कुछ यूं हैं कि इन पे इल्जाम था कि बुशरा बीबी ने इद्दत मुकम्मल किए बगैर इमरान खान से निकाह किया, जो इस्लामिक लॉज के मुताबिक गलत था। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कन्विक्शन ओवरटर्न कर दी। अभी इनके पेंडिंग ट्रायल्स ज़ेरे समाअत हैं। अब बात करें मे 9 रायट्स और सेडिशन चार्जेस के हवाले से। इनके ऊपर इंडिक्टमेंट डेट थी 5 दिसंबर 2024 और उन पे चार्जेस थे टेररिज्म, सेडिशन, इंसाइटमेंट टू वायलेंस और अटैक ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। अगर इसकी डिटेल्स में जाए तो इमरान खान पर इल्जाम है कि मे 9 के दिनों में उनकी रहनुमाई में पीटीआई सपोर्टर्स ने आर्मी इंस्टॉलेशंस, जीएचक्यू और सरकारी इमारतों पर हमले किए। इस केस में 900 से ज्यादा लोग को एक्यूज्ड हैं। ये टाइमलाइन बता रही है कि किस तरह पाकिस्तान की तारीख में एक सबसे मशहूर लीडर मुखालिफ लीगल चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इमरान खान इन तमाम केसेस को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करार देते हैं, जबकि मुखालफों का कहना है कि ये केसेस पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है।
अब बात करें साथ में बुशरा बीबी के हवाले से, तो उनकी तरफ से जो 7 साल की सेंटेंस सस्पेंशन के लिए प्ली दाखिल हुई थी, उसकी हेयरिंग अगले हफ्ते के लिए फिक्स कर दी गई है। लीगल एक्सपर्ट फैसल हुसैन का कहना है कि ये डिले पीटीआई लीगल टीम की प्लानिंग को एक्सपोज करता है। उनका कहना था कि टीम को कोर्ट को कन्विंस करना चाहिए कि ये कोई रूटीन केसेस नहीं है। इसकी पेक्यूलियर नेचर की वजह से ये प्रायोरिटी हियरिंग डिजर्व करते हैं। सो नाउ अ बिग क्वेश्चन, अब सवाल ये है, क्या ये सब एक डेलिब्रेट डिले स्ट्रेटजी है या फिर ये सिस्टम का कोलैप्स है? इमरान खान 2025 में जेल में ही रहेंगे बिना किसी कोर्ट के फुल हियरिंग की। आखिर इतने केसेस को फेस करना एक लंबा अरसे की कहानी लग रही है। बाकी अल्लाह जाने। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने व्यू जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें ताकि आपको मिले सारी पॉलिटिकल और लीगल अपडेट्स सबसे पहले।